अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करूँगी आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ वो है पाए उसको साफ़ करने का और उसको पकाने का तरीका और उनके बाल कैसे साफ़ किए जाते हैं। पाए जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा बाल लगे हुए होते हैं, उनका साफ़ करने का तरीका भी आज आपसे शेयर करूँगी। इंशाल्लाह साथ रहिएगा। आज हम बात भी करेंगे फादर्स डे के नाम पर कि हम अपने फादर्स को कैसे विश करें और अपने जिनके बाप जिंदा हैं और जिनकी इस दुनिया से जा चुके हैं उन सब के लिए आज हम दुआ करेंगे और इस्लाम में क्या हैसियत है इस दिन की वो भी सारी इंशाल्लाह आज बात करेंगे। और रेसिपी आप देखते रहें इंशाल्लाह। बहुत इजी तरीके से मैंने जो गंदम का आटा लगा के पाए साफ किए थे, बहुत ही बेस्ट तरीका है ये। जो मैंने इसको आटा लगा के रख दिया था ईद वाले दिन, जो जैसे ही पाए साफ किए तो मैंने इसको गंदम का आटा लगा के फिर बोतल जो कटिंग करके मैंने साफ करके रखी थी उसमें रख दी थी। फिर इतने दिनों बाद तकरीबन एक हफ्ते बाद मैं आज ये जो पाए है बना रही हूँ। इस्लाम में नुक्ता नज़र से वालिद की अहमियत, इस्लाम में वालिद का मकाम जो होता है ना वो बहुत बुलंद है। इस्लाम में फादर्स डे जैसे मगरबी त्यौहार मखसूस दिन के तौर पर मनाया जाना इस्लामी तालीमात का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। इस्लाम में वालिदैन खुसूसन तौर पर वालिद का मकाम बहुत बुलंद है, लेकिन किसी एक मखसूस दिन के बजाय साल के हर दिन उनकी इज्जत खिदमत और अताअत की तलकीन की गई है। इस्लाम में वालिद का मुकाम कुरान और सुन्नत के मुताबिक वालिदैन की खिदमत और उनके साथ हुस्न सलूक एक बहुत बड़ी नेकी है और उसमें वालिद का खास मुकाम है। कुरान पाक की आयत है, हमने इंसान को अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की ताकीद की है। अहादीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाप जन्नत के दरवाजों में से दरमियानी दरवाजा है, अगर तू चाहे तो इस दरवाजे की हिफाजत कर और अगर चाहे तो इसे जाया कर दे। फादर्स डे मनाने का शरई हुक्म क्या है? इज्तिमाई तौर पर मनाना ईद की तरह ये बिद्दत में शुमार हो सकता है, क्योंकि इस्लाम में सिर्फ दो ईदें हैं, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। जाती तौर पर वालिद से मोहब्बत का इजहार करना, अगर कोई शख्स किसी दिन वालिद को तोहफा देता है या मोहब्बत का इजहार करता है तो ये दीनी त्यौहार ना बनाया जाए। इस्लाम में वालिद का एहतराम एक दिन के बजाय पूरी जिंदगी का अमल है। फादर्स डे को इस्लामी ईद या दीनी त्यौहार समझकर मनाना दुरुस्त नहीं है। अगर कोई बगैर किसी मजहबी हैसियत के खालिसन मोहब्बत और शुक्रगुजारी के इजहार के लिए वालिद के लिए दुआ करे, ये तोहफा दे तो ये जायज है। आज की वीडियो एक अलग मकसद के लिए है। इज्जत और खिदमत का हुक्म कुरान और सुन्नत में बार बार आया है। इस्लाम में सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हर दिन वालिदैन की खिदमत और अताअत का दिन। हम इस्लाम में सबसे अजीम रिश्ता माँ बाप का है। वालिद के जो शफ़क़त और मेहनत और दुआओं का कर्ज तो कोई औलाद उम्र भर नहीं चुका सकता। अगर आपके वालिद दुनिया से रुखसत हो गए हैं तो आप अब भी उनके लिए नेकी का जरिया बन सकते हैं। बल्कि बेहतरीन नेकी यही है कि उनके बाद आप उनके लिए सदका जारिया बने। बहैसियत मुसलमान होने के कि हमें चाहिए कि हम अपने वालिद के लिए दुआ करें। सबसे बड़ी नेकी यही है। सबसे पहला और अहम काम तो वालिद के लिए मुसलसल दुआ करते रहना है। यानी बहुत, ये अरबी का तर्जुमा है, कुरान पाक की आयत है ना कि ऐ मेरे रब, मुझे और मेरे वालिदैन को बख्श दे और उन पर रहम फरमा, जैसे उन्होंने बचपन में मेरी परवरिश की थी। हर नमाज के बाद उनके लिए मग़फ़िरत, जन्नत और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करते रहें। सदका जारिया भी हम अपने माँ बाप के लिए बन सकते हैं, ऐसा नफ़ा जो कब्र में रोशनी बन जाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जब इंसान मर जाता है तो उसके अमल मुनक़ते हो जाते हैं सवाए तीन के, सदका जारिया, नफ़ा बख्श इल्म और नेक औलाद जो उसके लिए दुआ खैर करे। आप अपने वालिद के लिए सदका जारिया के ये काम कर सकते हैं। पानी का नल या कुआं लगवाएं, कुरान पाक वक्फ करें किसी मस्जिद या मदरसे में, कोई दरख्त लगवा दें, यतीमों या गरीब तुलबा का तालीम का खर्चा उठा लें, बंदोबस्त कर दें। मस्जिद में जाए नमाज, पंखा या कुरान का रैक वगैरह सदके के तौर पर रख दें। ये सब अमाल उनके नाम से करें तो दिल में नियत हो कि या अल्लाह, ये सब मैं अपने वालिद की बख्शिश उनकी कब्र की रोशनी के लिए कर रही हूँ, और उनके नेक मिशन को जारी रखें। अगर आपके वालिद किसी नेकी या इल्म के काम से वाबस्ता थे तो आप कोशिश करें कि इस मिशन को जारी रखें। जैसे किसी मस्जिद या मदरसे से वाबस्ता थे तो किसी को रोजगार, इल्म या हुनर सिखाते थे, लोगों के साथ हुस्न सलूक करते थे, तो आप भी वही काम करें ताकि उनका नाम बाकी रहे, उनको कब्र में नेकियों का सिलसिला जारी रहे। कुरान खानी और तिलावत, आप खुद कुरान पढ़ कर उनको साले सवाब करें। ये जमा करके लोगों को उनके लिए कुरान खानी ना करवाएं। हम जितना खुद जो भी अमल करेंगे ना खालिश उनके लिए होगा। अगर मुमकिन हो तो घर में किसी दिन बहन भाई मिल के तिलावत का एहतमाम करें और इज्तिमाई दुआ भी कर लें। ये कोई बिदअत नहीं है अगर दिखावा ना हो और नियत खालिश हो। और इसके बाद आ जाते हैं कि दोस्त, जो वालिद के दोस्त होते हैं और रिश्तेदार होते हैं, उनसे अच्छा सलूक किया जाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, बाप के बाद सबसे बड़ी नेकी ये है कि उसके दोस्तों से उसने सलूक किया जाए। अपने वालिद, दोस्तों, भाइयों या उनसे जुड़े लोगों से इज्जत और मोहब्बत से पेश आए तो ये भी वालिद के लिए एक नेकी बने। एक और दुआ है, मुझे याद नहीं आ रही, उसका तर्जुमा है कि या अल्लाह, मेरे वालिद को जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा, उनकी कब्र को जन्नत का
باغ بنا دے، ان کے تمام گناہ معاف فرما دے، اور مجھے ان کے لیے ایسی بیٹی بنا دے جو ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ میں اپنے ہر نیک عمل کا حصہ اپنے والد کو بخشوں گی، وقف کرتی ہوں تاکہ وہ میری نیکیوں کا پھل پائیں اور میں ان کی وفادار بیٹی کہلاؤں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے لیے ہم جئیں، ان کی زندگی میں قدر کریں، ان کو سنبھالے اپنے ہاتھوں سے، تاکہ کل دنیا سے جب جائیں تو ہمیں پچھتاوا نہ رہے، ہمیں افسوس نہ رہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اگر ہم نے کچھ نہیں کیا، اگر وہ دنیا سے چلے بھی گئے ہیں، تو پھر ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ نا ہم نے اپنے ماں باپ کے لیے کچھ نہیں کیا، تو پھر یہ چیزیں کرنی شروع کرتے ہیں، پھر یہ نافرمانی میں نہیں آئیں گی اور پھر فرمانبرداروں میں آ جائیں گے۔ آج میں جو ویڈیو بنا رہی تھی، سوچ رہی تھی کہ میں آج اپنے چینل پر کوئی ریسیپی نہیں دوں گی، بلکہ دل کی باقی ایک بات ہے نا اس ہستی کے لیے جو آج اس دنیا میں نہیں ہے، مگر میری زندگی کے ہر ذائقے کامیابی ہر دعا میں شامل ہے، میرے ابو کے لیے۔ ابو، آپ کی محبت، آپ کی دعائیں اور آپ کا سایہ ہمیشہ میرے ساتھ رہا۔ آج جب میں کچھ اچھا پکاتی ہوں، یقین کریں کہ میں بیان نہیں کر پا رہی۔ ابا جی، آپ کی محبت، آپ کی دعائیں اور آپ کا سایہ میرے ہمیشہ ہمارے ساتھ تو نہیں رہا۔ آج جب بھی میں کچھ اچھا پکاتی ہوں تو لگتا ہے جیسے اب مسکرا کے کہہ رہے ہوں کہ واہ میری بیٹی، کیا کمال کیا ہے۔ میری ہر کامیابی آپ کی تربیت کا عکس ہے۔ آپ کے بغیر یہ دنیا بالکل ادھوری ہے، مگر دعاؤں میں آپ ہمیشہ ہمارے زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کے اعلیٰ مقام پر فائز فرمائے۔ آپ کے ابو کو گئے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا، تقریباً 23-24 سال۔ ابا جی، آپ کی بیٹی آپ کو بہت زیادہ مس کرتی۔ آج کی جو ویڈیو ہے، آج کی جو تحریر ہے، میں اپنے ابو کے نام کرتی ہوں۔ ابا جی، آپ کی بیٹی آپ کو بہت یاد کر رہی ہے۔ ابا جی، پتہ ہے آج بھی جب کوئی مجھے بیٹی کہہ کر پکارتا ہے تو دل بس ایک لمحے کے لیے رک سا جاتا ہے اور آنکھیں دھندلا جاتی ہے، کیونکہ وہ لفظ اب آپ کی آواز میں نہیں آتا۔ آپ کے جانے کے بعد سائے تو ہیں لیکن سایہ نہیں، لوگ ہیں کوئی ایسا آپ جیسا نہیں۔ ابا جی، آپ کی بیٹی بہت بڑی ہو گئی ہے لیکن دل وہی بچپن والا ہے جو آج بھی آپ کی انگلی تھامنا چاہتا ہے، جو آپ کی آواز میں میری شہزادی سننے کو ترستا ہے۔ آپ تو خاموشی سے چلے گئے لیکن آپ کی دعائیں، آپ کی شفقت، آپ کا سخت لہجہ اور نرم دل ہر دن میری زندگی میں گونجتا رہتا ہے۔ ابا جی، آپ اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کرتے تھے اور اپنے بیٹوں سے بھی بہت محبت کرتے۔ لوگ کہتے ہیں بیٹی باپ کی لاڈلی ہوتی، سچ ہی کہتے ہیں، مگر لاڈلے باپ جب چلے جائے تو بیٹی لاڈ سے نہیں یادوں سے جیت۔ آج بھی اگر رب مجھے ایک لمحہ دے دے تو میں 2 گھڑی آپ کے سینے سے لگ کر صرف اتنا کہوں، ابا جی، آپ کی بیٹی آپ کو بہت زیادہ مس کر رہی ہے۔ آخر میں اپنے ابو کے لیے بہت ساری دعائیں کروں گی۔ اے اللہ، میرے ابا کو بخش دے، جنت میں ان کا مقام بلند کر دے اور مجھے ان سے فردوس میں ملا دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے ماں باپ کو لمبی صحت والی زندگی عطا فرما۔ تو مجھے دیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔